मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला इस पूरे गांव के सेठ से लूंगा, जिस वजह से मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। पापा, मम्मी कहाँ चली गई? मुझे खाना कौन देगा? मुझे भूख लगी है पापा। दरअसल ये कहानी है रायपुर गांव की। उस गांव में मंगल सिंह अपनी पत्नी माया और बेटा भोला, जो कि 7 साल का था, ये तीनों एक साथ रहते थे। वह गरीब थे, जिस वजह से मजदूरी मेहनत करके किसी तरह अपना दिन चलाते थे। फिर एक दिन, अरे सुनती हो, क्या बनाई हो खाने में? जल्दी दो, बहुत जोर से मुझे भूख लगी हुई है। फिर मुझे खेत पर भी जाना है। अगर लेट हो गया तो सेठ जी फिर गुस्सा करेंगे और हमारी आधी पगार काट लेंगे। आप भी ना परेशान हो जाते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं बस बर्तन धोने लग गई थी। वैसे खाने में क्या बनाई हो? खाने में क्या बनाती जी, घर में तो कोई सब्जी नहीं थी और मार्केट गए तो बाप रे, सब्जी का दाम तो आसमान छू रही है। भिंडी 40 रुपए किलो, फूलगोभी 100 रुपए किलो और आलू भी 40 रुपए किलो और प्याज तो 60 रुपए किलो है। अब बताइए क्या सब्जी मैं लेती? मैं सिर्फ 50 रुपए लेकर गई थी, इसलिए मैं भिंडी 1 किलो लेकर आई हूँ और उसी का सब्जी रोटी बनाई हूँ। हाँ भगवान, अब हम गरीब की क्या ही मदद कर सकते हैं। हम सबको तो ढंग से खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। महंगाई तो गरीब को और मार रही है। और ये सेठ जी हैं, इनको पैसे बढ़ाने को कहो तो ये बढ़ाते नहीं है। पता नहीं इस महंगाई में हम सब कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे। वैसे तुम बोल रही थी कि पेट में दर्द है, वो ठीक तो है ना? जी अभी भी कम नहीं हुआ है। रुक रुक कर पेट में आगे की तरफ दर्द हो रही है, लेकिन आप चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएगी। मैं दुकान से गोली लाकर खा ली हूँ। नहीं नहीं माया, ये दुकान की गोली खाने से क्या होता है। मैं आज काम पर जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले चलूंगा। इतना कहकर मंगल सिंह सेठ लालचंद के यहाँ काम पर चला जाता है। मंगल सिंह सेठ लालचंद के यहाँ खेती बाड़ी का काम देख रेख करता था। वह शाम तक खेतों में पानी पटाकर फिर लालचंद के पास जाकर कहता है, सेठ जी, आप मुझे 2000 रुपये उधार दे दीजिए। मुझे अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना है। वो कितने दिनों से कह रही है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है खैरात में बांटने के लिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखो, फिर मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दूंगा, नहीं तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं हर वक्त पैसे मांगने के लिए। नहीं नहीं, मैं आपको अपने घर का कागज लाकर देता हूँ। अगर मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो इस घर को लेकर क्या करूँगा। आप रुकिए, मैं तुरंत अपने घर के कागज लेकर आता हूँ। इतना कहकर मंगल सिंह भागते भागते घर आ जाता है और घर का कागज लेकर सेठ लालचंद के पास जाकर कहता है, ये लीजिए सेठ जी, मेरे घर के कागजात है। आप इसे गिरवी रखकर मुझे 2000 रुपये दे दीजिए। ठीक है, तुम एक काम करो, ये मेरा कागजात है, इस पर तुम अंगूठा लगा दो ताकि मुझे ध्यान रहे कि तुमने मुझसे 2000 रुपये लिए हैं। ठीक है सेठ जी, मैं लगा देता हूँ। दरअसल मंगल सिंह अनपढ़ आदमी था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए लालचंद सेठ ने धोखे से उसके घर का जमीन अपने नाम करवा लेता है और मंगल सिंह को इस बात की भनक तक नहीं लगता है और वह 2000 लेकर वहाँ से चला जाता है। चलो भाग्यवान, मैं लालचंद सेठ के यहाँ से 2000 रुपये लेकर आया हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। लेकिन आपको लालचंद सेठ ने 2000 कैसे दे दिया? वो तो किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देता है जी। एक नंबर का बेईमान इंसान है। आप उससे थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं 2000 के चक्कर में कहीं हमारे लाखों का नुकसान ना हो जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो। चलो अब तैयार हो जाओ। तुम बेवजह की चिंता करती रहती हो, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है। और सुनो, भोला को भी अपने साथ लेकर चलो, वो बेचारा यहाँ किसके साथ रहेगा। फिर तीनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर माया की अच्छी तरह से जांच करके रिपोर्ट आने के बाद माया को समझाते हैं। माया, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? उन्हें यहाँ लेकर आओ। क्यों डॉक्टर साहब, रिपोर्ट तो नॉर्मल है ना? पहले तुम अपने हस्बैंड को लेकर आओ। फिर माया बाहर चली जाती है और अपने पति को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। सुनिए जी, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाए हैं। आप भोला को मुझे दे दीजिए और आप अंदर जाइए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है,
पता नहीं रिपोर्ट में क्या आई है। बोलिए डॉक्टर साहब, माया की रिपोर्ट तो सब ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तुम्हारी पत्नी के पेट में स्टोन है, इसका ऑपरेशन करना होगा। 1 सप्ताह के अंदर अगर ये स्टोन फट गई तो ये मर जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी इसका ऑपरेशन करने के लिए पैसे काउंटर पर जमा कर देना। लेकिन डॉक्टर साहब, ये स्टोन का मतलब क्या होता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ठहरा अनपढ़ आदमी, आप थोड़ा अच्छे से समझा देते तो ठीक रहता। देखो, तुम्हारी पत्नी की बच्चेदानी के बगल में एक बड़ी सी बीमारी है जिसे ऑपरेशन करके मैं निकाल कर फेंक दूंगा। ऐसा नहीं करने पर तुम्हारी पत्नी मर सकती है। डॉक्टर साहब, इसमें कितना खर्चा आएगा? तुम्हें इसमें 50,000 तक का खर्च आ जाएगा। इतना सुनते ही मंगल सिंह घबरा जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर घर चला जाता है। और रात भर ये बात सोच सोच कर मंगल सिंह को नींद नहीं आती। फिर वह अगले दिन सुबह होते ही लालचंद सेठ के यहाँ जाकर कहता है, सेठ जी, मैंने जो आपके पास अपना घर गिरवी रखा था उसे मैं बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराना है। अगर टाइम पर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। इसीलिए आप मुझे उस घर की कीमत दे दीजिए। अरे कौन सा घर, कैसे पैसे? वो तो तूने कब का घर मेरे नाम कर दिया, और वो घर आज ही तुम खाली भी कर दो। मुझे उसमें अपना गोदाम बनाना है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने अपना घर आपके पास 2,000 रुपए में गिरवी रखा था और आप क्या कह रहे हैं? अरे अनपढ़ मंगल सिंह, तुमने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था वो कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि तुम अपना घर मेरे नाम कर दिए हो। इसीलिए तुम्हें अब मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, और घर भी खाली करो, नहीं तो मैं अपने आदमियों को भिजवा कर जबरदस्ती अपना घर खाली करवा लूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं करिए। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी पत्नी मर जाएगी। आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए और वो घर ले लीजिए। हरिया राजू, देख क्या रहे हो? इस मंगल सिंह को धक्के मार कर हमारे घर से निकालो, और शाम तक देखना, अगर ये घर भी नहीं खाली किया तो वहां से भी इसका सामान फेंक कर और घर में ताला बंद करके मुझे आकर चाबी दे देना। समझे तुम दोनों? जी मालिक। फिर हरिया और राजू मंगल सिंह को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। फिर मंगल सिंह पूरे रास्ते परेशान होकर घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करते। माया, अब हम क्या करेंगे? उस लालचंद सेठ ने धोखे से अपना घर वो अपने नाम करवा लिया। अब हमें शाम तक का समय दिया है, ये घर भी खाली करना है। डॉक्टर ने तुम्हारी ऑपरेशन भी 4 दिन के अंदर करने के लिए कहा है। अब पैसा कहाँ से आएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, हम गरीबों की कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं कहती थी ना जी, उस लालचंद सेठ से बच के रहिएगा। वह किसी का सगा नहीं है। अब हम क्या करें? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वह लालचंद सेठ सरपंच है। फैसला भी उसी के हक में होगा, तो हमें इस घर को खाली करनी ही होगी। चलिए यहाँ से। माया और मंगल सिंह दोनों अपने बेटे भोला को लेकर उस घर को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। ज्यादा चलने से माया की पेट का पथरी फट जाती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर रोते हुए मंगल सिंह कहता है, माया, उठो, तुम बेहोश क्यों हो गई? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माया, उठो। लेकिन माया कुछ नहीं बोलती है। वह एक लाश की तरह पड़ी हुई होती है और उसके बगल में मंगल सिंह और उसका बेटा भोला दोनों रोते हैं। रोते रोते शाम हो जाती है। फिर मंगल सिंह अपनी पत्नी को उठाकर एक गड्ढा खोदता है और उसमें अपनी पत्नी को दफना देता है और गुस्से से कहता है, मैं उस लालचंद सेठ को छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से आज मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। पापा, मम्मी कहाँ चली गई? मुझे भूख लगी है। अब खाना कौन देगा पापा? देखो बेटा, मम्मी भगवान के पास चली गई है और वो वहाँ से हमारे लिए रोज खाना भेजेंगी। इसीलिए तुम रोना मत, ठीक है? अब चलो, रात हो गई है, सो जाओ। फिर मंगल सिंह वही जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अपने बेटे को लेकर रहने लगता है। और उस रास्ते से जो भी व्यापारी अपना सामान लेकर दूसरे गांव बेचने जाता, मंगल सिंह उसका सारा सामान लूट लेता था। और ऐसे ही करते उसका 1-2 साल बीत जाता है। फिर वह मशहूर डाकू मंगल सिंह बन जाता है, जिसके डर से अगल बगल के सभी गांव वाले डरे हुए रहते हैं।
अब डाकू मंगल सिंह के गैंग में 3-4 आदमी भी शामिल हो जाता है, जिस वजह से उसका खौफ और ज्यादा हो जाता है। भोला बेटा, अब वक्त आ गया है उस लालचंद सेठ से बदला लेने का। हमने इन 2 सालों में एक एक दिन गिन गिन कर बिताया है। अब हमारे पास सब चीज़ है, गोला बारूद, हथियार, पैसे और गहने, कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उस लालचंद सेठ से मुझे बदला लेना है। जी पिताजी, मैं भी उस लालचंद सेठ से अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, इसीलिए तुम यहीं मेरे आने का इंतजार करना। मैं अपनी इस पूरी गैंग के साथ जाता हूँ। इतना कहकर डाकू मंगल सिंह अपने आदमियों के साथ घोड़े पर बैठ जाता है और गांव की तरफ निकल जाता है। गांव वाले डाकू मंगल सिंह को आते देख कहते हैं, भागो भागो, डाकू मंगल सिंह आ गया। अब हम सबको नहीं छोड़ेगा। इस बार पता नहीं किसको लूट कर जाएगा। भाई, डाकू मंगल सिंह अपने ही गांव का आदमी है ना? अरे हाँ भाई, ये डाकू मंगल सिंह बनने से पहले ये मंगल सिंह था। ये बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उस लालचंद सेठ की वजह से ये एक डाकू बन गया है और अब हर एक व्यापारी को लूट लेता है। और तुम्हें पता है, ये लूटे हुए सामान सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देता है। ये व्यापारियों के लिए जितना खतरनाक है, गरीबों के लिए उतना ही दयावान इंसान। फिर तो मंगल सिंह के साथ बहुत गलत हुआ। अरे वो देखो, वो तो लालचंद सेठ के घर की तरफ जा रहा है। लगता है यार लालचंद सेठ का आखिरी दिन होगा। चलो जल्दी से, तुम अपना फोन दो, मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, नहीं तो आज यहाँ तो खून खराबा हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये लो फोन, जल्दी से पुलिस को बता दो, नहीं तो आज लालचंद सेठ की खैर नहीं। लालचंद, चल घर से बाहर निकल, नहीं तो मैं तुम्हें अंदर घुसकर गोली मारूंगा। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। अगर तू उस दिन मेरे साथ गलत नहीं करता तो आज मैं ये डाकू नहीं बनता। मैं तुमसे ही बदला लेने के लिए आज ये बना हूँ। तू बाहर निकलता है या मैं तुम्हारा घर बम से उड़ा दूं। मेरे एक इशारे पर मेरे आदमी लोग तुम्हारे घर को तहस नहस कर देंगे। नहीं नहीं मंगल सिंह, तुम ऐसा मत करना। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। तुम्हारी माफी मांगने से मेरी पत्नी वापस आ जाएगी क्या? तुमने अगर मेरे घर को नहीं हड़पा होता तो आज मेरी पत्नी जिंदा होती और मैं आज जो हूँ वो नहीं होता। क्या तुम मेरी पत्नी को जिंदा कर सकते हो? नहीं ना, इसीलिए मैं भी तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, पर मुझे जान से मत मारो। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी आकर कहता है, देखो बेटा, तुम दिल के नेक इंसान हो। तुम्हें हालातों ने आज तुम्हें डाकू बना दिया। पहले तुम कितने अच्छे थे, एक चींटी तक नहीं मारते थे। ऐसा मत करो बेटा, इसे इसकी करने की सजा पुलिस देगी। आप चले जाइए काका यहाँ से, मैं नहीं चाहता इस लालचंद के साथ आपके साथ भी कुछ गलत करूं। जाइए, मैं अब वो मंगल सिंह नहीं हूँ, अब मैं डाकू मंगल सिंह हूँ, इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए। फिर बुजुर्ग आदमी वहाँ से हट जाता है। तभी पुलिस आ जाती है। देखो मंगल सिंह, तुम अपने हथियार नीचे रख दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं इस लालचंद को जान से मार दूंगा। ऐसा मत करना, तुमने आज तक सिर्फ लूटपाट की है, कोई खून खराबा नहीं, इसीलिए गलती मत करना। इस लालचंद की किए की सजा इसको कानून देगा। इसने कई सारे मासूम का शोषण किया है और इस पर सरकारी घोटाले का इल्जाम है, इसीलिए इसे 20 साल की सजा जरूर होगी। अगर मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं तो मेरे बेटे की कौन देखभाल करेगा? वो अभी सिर्फ 9 साल का है। तुम उसकी फिक्र मत करना, उसे हम एनजीओ को सौंप देंगे। जब तक तुम जेल में रहोगे उसकी देखभाल एक एनजीओ करेगा और उसका पढ़न का खर्चा सारा वही देगा। इतना सुनते ही डाकू मंगल सिंह अपना हथियार नीचे रख देता है और अपने साथियों समेत पुलिस के हवाले हो जाता है और पुलिस लालचंद को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। मंगल सिंह को कोर्ट मात्र 5 साल की सजा सुनाती है और लालचंद सेठ को 20 साल की सजा सुनाती है, जिसे सुनकर मंगल सिंह खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, माया, आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई, सरकार ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा भी पढ़ने जा रहा है, अब मैं भी शांति से मर सकता हूँ।